मामला रतलाम से है, जहां दो नन्हे बच्चों के साथ पत्नी को धारदार हथियार से काटकर घर के अंदर ही दफना दिया। बेरहमी बाप ने दोस्त का सहारा लिया और पति और दोनों बच्चों को मारने से बेरहमी बाप को दया भी नहीं आई। हत्या लगभग 2 माह पूर्व की गई है और पड़ोसियों को बदबू आने पर पुलिस को इसकी शिकायत की गई। हत्या करने वाला व्यक्ति सोनू पिता राजेश तलवाड़ी विंध्यवासी कॉलोनी का रहने वाला है। सोनू की दूसरी पत्नी थी निशा, जिसकी बच्चों के साथ हत्या की गई। एक बच्चे की उम्र 4 वर्ष तो दूसरी बच्चे की उम्र 7 वर्ष थी। आरोपी 2 माह से तीनों की हत्या कर उसी घर रहकर खाना पीना कर रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फर्श खुदवाकर तीनों लाशें बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दृश्यम से भी जघन्य हत्याकांड, पत्नी के साथ 2 नन्हे बच्चों की हत्या कर घर में ही गाड़ा। विंध्यवासिनी कॉलोनी में पहुंचकर पुलिस ने की खुदाई तो फर्श के नीचे से मिली तीनों लाशें। रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में शहर के सभी थाना प्रभारियों को साथ लेकर टीम गठित कर भारी पुलिस बल के साथ एफएसएल फॉरेंसिक एक्सपर्ट विंध्यवासिनी कॉलोनी पहुंची। तीनों लाशें निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता दिलीप सिंह चौहान की रिपोर्ट। आगे इसमें पीएम रिपोर्ट्स आएंगी। पीएम की जो रिपोर्ट के बाद साथ में डीएनए एनालिसिस के बाद शिनाख्त 100% कंफर्म होगी। परंतु अभी जो शवों के पास से शवों के पहने हुए जो कपड़े समझ में आए हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उससे देख के लग रहा है कि ये उसी के परिवार के जो बीवी और 2 बच्चे हैं। प्रोफाइल क्या है आरोपी का? प्रोफाइल क्या? आरोपी लगभग 33-34 साल का है और ये अपने आप को रेलवे में गैंगमैन होना बता रहा है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी उस एंगल पे पूरा वेरीफाई नहीं किया गया है, परंतु इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये रेलवे में वजह जो इसके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक पूछताछ में, वो पारिवारिक कलह और लगातार पिछले 5-7 माह से इनके बीच में आपसी जो कलह है और झगड़ा बढ़ जाने के कारण एक तात्कालिक घटना इसके द्वारा बताया गया है। परंतु हम लोग आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, इनके अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है, जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है। मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र क्या है सर? दोनों बच्चों की उम्र, एक बालक है जो 7 साल का था और एक बालिका है जो लगभग 3.5-4 साल की है। किस तारीख को हत्या की थी सर इसने? तारीख के बारे में आरोपी अभी स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है इन्फॉर्मेशन। उसकी हम लोग डिटेल और निकालेंगे और सारी चीज़ों से स्पेसिफिक डेट तक आएंगे। अभी वर्तमान में उसके द्वारा इतनी ही जानकारी निकली है। आगे और भी इसमें गहनता से पूछताछ होगी। हत्या के बाद नॉर्मल था, वो पूरे ड्यूटी पे जाया करता था, लोगों से मिला करता था, क्या माइंडसेट क्या था और कहाँ से सीखा उसने? क्या ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस निकल कर आया है। इनफैक्ट इसमें एक ये भी चीज़ निकल कर आई है कि आरोपी के द्वारा संभवतः, जैसा उसने स्वयं ही स्वीकार किया, कि उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के लिए मूल रूप से अपनी पहली पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मानसिक रूप से, और जिस कारण से वो इस प्लानिंग में भी था कि किसी तरह से पहली पत्नी से भी संपर्क हो और उस पर भी वो प्रहार कर सके या उसको भी जानलेवा हमला कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वयं ही स्वीकारा है कि 1-2 बार उसने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन अभी उसके हम लोग आगे के साक्ष्य जो हैं, उसने उस प्रयासों के लिए यदि कोई बातचीत की होगी या कभी किसी जगह गया होगा, तो वह सभी चीज़ें हम लोग और डिटेल में निकालेंगे। ये सभी प्रारंभिक पूछताछ में आई हैं चीज़ें और पूरी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है इसमें लगी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी की शिनाख्त पर ही यहाँ पे उसकी निशानदेही पर उस स्पॉट की खुदाई हुई थी और वहाँ से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने ही ये सभी चीज़ें बरामद हुई। इसके साथी जो था, इसका जो साथी था जिसने शवों को दफनाने में और साक्ष्य छुपाने में मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का समय क्या रहा होगा? लगभग घटना का समय सुबह 6 से 7 के बीच का बताया जा रहा है, पर आरोपी अभी दिनांक को लेकर स्पेसिफिक नहीं है। उसके बारे में हम लोग सभी आगे जो और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, अन्य भी चीज़ें, उससे हम लोग मिलान करके दिनांक भी स्पेसिफिक कर लेंगे।